हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो लास्ट के वीडियो में मैंने आपको अप्रोच बता दिया था ग्रिग्नार्ड जब आपके सामने आएगा क्वेश्चंस के अंदर, देन आपको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, राइट। सो आज की क्लास में हम लोग चुनिंदा लेवल के प्रॉब्लम्स देखेंगे। लाइक ये सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन ग्रिग्नार्ड, ठीक है। सो सबसे पहला प्रॉब्लम है, आपके पास ये सबस्ट्रेट दिया हुआ है, इसके ऊपर Mg और ड्राई ईथर है। सो इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट जब आप अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे देन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख देंगे MgBr एंड MgF, ठीक है। सो ये तो केस स्पेसिफिक हो जाएगा आपका कि ऑप्शंस में क्या दे रखा है। सो जनरली लाइक अगर आपके पास Mg दिया हुआ है विच मीन्स आपको ये समझना है कि ये 1 इक्विवेलेंट ही है, एंड अगर ये 1 इक्विवेलेंट है देन ये उस हैलोजेंस के साथ जाकर एसोसिएटेड होगा जिसके पास लिविंग एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने आपको मैकेनिज्म के अंदर बता दिया था कि इट्स लाइक बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर विद द फॉर्मेशन ऑफ RMgX। सो इफ़ दैट इज़ द केस देन यू वुड बी फाइंडिंग कि यहाँ पे आपका Mg जो है वो Br के साथ एसोसिएट होना पसंद करेगा, एंड अगर Br के साथ एसोसिएट होना पसंद करेगा देन योर राइट आंसर वुड बी बेंजीन विथ MgBr, एंड यहाँ पे यू विल हैव ओनली फ्लोराइड, ठीक है। सो और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको 1 इक्विवेलेंट लेकर चलना है। सो अगर 1 इक्विवेलेंट अगर आप लेके चलोगे देन दिस वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद इस वाले सवाल में आपसे पूछ रहा है रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, क्योंकि CH3 MgBr है, 4 कंपाउंड्स आपके पास दे रखे हैं। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड देन एसिड बेस फास्ट हो जाएगा, राइट। एसिड बेस फास्ट हो जाएगा कंपेयर टू व्हेन ग्रिग्नार्ड इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो अगर एसिड बेस फास्ट हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू ग्रिग्नार्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल देन मानो या ना मानो पहले वाले केस में ये H जो है वो एसिडिक है बिकॉज ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एसोसिएटेड है, एंड अगर ऐसा है देन वन विल हैव मोर रेट कंपेयर टू 2, 3rd एंड 4th। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। H अगर OH के साथ एसोसिएटेड है तो वो H एसिडिक हो जाएगा, वो ग्रिग्नार्ड के साथ एसिड बेस कर लेगा। नॉट ओनली OH, अगर SH भी रहता ना तो उसके साथ भी ये सेम परफॉर्म करता, ठीक है। उसके बाद से ये मज़ेदार है लाइक बिटवीन 2, 4 एंड 3। मैं यहाँ विशेष रूप से बोलना चाहूँगा ये जो RX है ये रिएक्टिविटी के अंदर सबसे लास्ट में आता है, एंड अगर ये सबसे लास्ट में आएगा देन 1 सबसे अच्छा है एंड देन 3 सबसे ख़राब है। ना बिटवीन 2 एंड 4 अगर मैं बात करूँ कि ग्रिग्नार्ड कहाँ सबसे अच्छा या फिर रेट जो है वो रिएक्टिविटी का कहाँ सबसे फास्ट होगा, सो इट इज़ ऑल विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा प्लस कहाँ ज़्यादा आ रहा है। एंड लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था लाइक व्हेन आई वाज टेकिंग SNAE देन वहाँ मैंने बोला था कि व्हेन यू विल बी हैविंग एसिड हैलाइड देन एसिड हैलाइड के केस में यू विल बी फाइंडिंग कि जो डेल्टा प्लस है वो ज़्यादा होगा, एंड अगर वो ज़्यादा होगा देन राइट आंसर वुड बी लाइक 1 ग्रेटर दैन 4 एंड 4 के बाद 2 आएगा, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट ये पूरा ऑर्डर है, एसिड बेस जो है वो सबसे फास्ट है, एंड देन यू विल बी हैविंग एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के बाद क्या आएगा आपके पास एनहाइड्राइड आएगा, राइट। एनहाइड्राइड के बाद क्या आएगा आपके पास एल्डिहाइड आएगा। एल्डिहाइड के बाद क्या आएगा कीटोन। कीटोन के बाद क्या आएगा आपके पास एस्टर। एस्टर के बाद क्या आएगा आपके पास एसिड अमाइड, एंड ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कौन सा एसिड अमाइड। आंसर वुड बी लाइक 2 डिग्री और 3 डिग्री, बिकॉज 1 डिग्री तो एसिड बेस कर लेगा एंड लास्ट में आपके पास RCl आएगा। सो ये ऑर्डर आप ध्यान रखिएगा। This is a reactivity order of RMgX when you are having all this in the problem, then आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूँ लाइक ये CH3COCl है, अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि ये कितना मोल ग्रिग्नार्ड लेगा, what will be the moles of RMgX so as to get alcohol as the answer। so यहाँ पे आपको जो है वो रिएक्शन करा के देखना है चीज़ों को, जब आप रिएक्शन कराओगे
देन चीज़ें तो सबसे पहले क्लियर है कि आपको CH3 माइनस ही लेना है, राइट, एंड उसको एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना है। जब उसको आप एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कराओगे देन व्हाट यू वुड बी गेटिंग, यू विल बी फाइंडिंग कि यहाँ CH3 हो जाएगा, ये Ca, यहाँ CH3 है एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा O माइनस। देख लीजिए आप, एंड आपको तो पता है एक एटम पे अगर एक डोनेटिंग ग्रुप है और एक लीविंग ग्रुप है तो डोनेटिंग ग्रुप जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स उस एटम को देगा एंड उस एटम से जो लीविंग ग्रुप एसोसिएटेड है वो बाहर चला जाएगा। एंड अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं देन यू वुड बी फाइंडिंग कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 वुड बी ऑक्टेन, विच मीन्स यहाँ से आपको क्या मिला, कीटोन। अब यहाँ से कीटोन मिला, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक मोल ग्रिग्नार्ड और है आपके पास, लाइक आपके पास CH3 माइनस और है, तो आप क्या कराओगे, फिर से इसका अटैक कराओगे इस कार्बन पे, फिर ये O माइनस हो जाएगा, विच मीन्स इवेंचुअली फाइनली व्हाट यू बी फाइंडिंग कि चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से कुछ दिखेंगी आपको। एंड ग्रिग्नार्ड के लास्ट स्टेप में अगर मैं आपको बोल रहा हूँ इफ़ देयर इज़ वाटर, राइट, है ना, H3O प्लस आप ले लो, सो अगर ऐसा है देन ये O माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, इट वुड बिकम H। ये दरअसल H3O प्लस से क्या ले लेगा, वाटर, एंड अगर वाटर ले लिया तो आपके पास क्या मिला है यहाँ से, यू आर गेटिंग अ 3 डिग्री एल्कोहल। सो अगर आपके पास एसिड हेलाइड है देन एसिड हेलाइड कितना चाहिए, ग्रिग्नार्ड कितना चाहिए ऑन एसिड हेलाइड सो दैट आपको 3 डिग्री एल्कोहल मिले, द आंसर वुड बी 2 मोल्स। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता यहाँ पे कि इंस्टेड ऑफ Cl अगर मैं बोलता आपके पास OCH3 है, सो द मोमेंट मैंने Cl को OCH3 से रिप्लेस कर दिया विच मीन्स मैंने इसको क्या बना दिया, एस्टर। सो आपका प्रोसेस क्या होगा, आप Cl के जगह पे यू वुड बी फाइंडिंग कि यहाँ पे क्या होगा, OCH3 होगा, एंड OCH3 दरअसल जनरली इट्स नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप। OCH3 एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, बट इट इज़ अ गुड लीविंग ग्रुप व्हेन इट इज़ इंटरनली किक्ड आउट। सो अगर वो इंटरनली किसी के द्वारा लात मार के बाहर भगाया जा सकता है देन वो फिर अच्छा लिविंग ग्रुप के अंदर काउंट होता है। सो यहाँ पे O माइनस, यहाँ देख पा रहे हैं आप, इंटरनली Cl को किक आउट कर रहा था, देन मैंने Cl को OCH3 से रिप्लेस कर दिया है, देन व्हाट यू वुड बी फाइंडिंग कि OCH3 भी निकल जाएगा, एंड अगर OCH3 निकल जाएगा देन पैटर्न आपका क्या होगा, यू वुड बी गेटिंग द सेम थिंग, राइट, है ना। एंड उसके बाद से फिर आपको 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है, एंड मैंने बोला है ग्रिग्नार्ड क्या है आपके पास, एक्सिस में है। सो यहाँ पे फिर आप CH3 माइनस का अटैक कराओगे इस कार्बोनाइलिक साइड पे, है ना। सो यहाँ पे जब आप करोगे देन फिर 3 डिग्री आपको एल्कोहल मिलेगा। सो नॉट ओनली लाइक कि अगर आपके पास एसिड हेलाइड है देन एसिड हेलाइड ही सिर्फ 2 मोल लेगा, आपके पास अगर एस्टर है देन एस्टर भी ग्रिग्नार्ड पे कितने मोल्स लगेंगे, सो एज टू गेट 3 डिग्री एल्कोहल आंसर वुड बी लाइक 2 मोल्स। एंड बिटवीन एसिड हेलाइड एंड एस्टर मैंने तो आपको पहले ही बताया है लाइक कि एसिड हेलाइड की रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड पे से ज़्यादा होगी कंपेयर टू एस्टर, ठीक है। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एंड ये सारी जो बातें मैंने अभी आपको बताई है इसी के तर्ज पे यहाँ पे ये सवाल आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 मोल CH3 MgI है, मतलब आपके पास 2 मोल ग्रिग्नार्ड है, एंड अगर आप देख पा रहे हैं देन ये वाला सेगमेंट क्या हो गया आपका, वही एस्टर वाला, एंड ये वाला आपका हेलाइड वाला हो गया, ठीक है। सो आपको फिर चूज़ करना है व्हेन यू आर गेटिंग सच टाइप ऑफ केसेस, आपको फिर चूज़ करना है, एंड आप तो चूज़ कर लोगे इस बार बिकॉज मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर भी लिखवा दिया है। इफ़ यू आर हैविंग एस्टर वर्सेस RCl then ester will have more priority, okay, in terms of reactivity with grignard, which means यहाँ पे CH3 माइनस इस ग्रिग्नार्ड पे अटैक मारेगा, एंड अगर CH3 माइनस ग्रिग्नार्ड पे अटैक मारेगा देन चीज़ों को मैं ऐसे घुमा सकता हूँ एंड CH3 माइनस का अटैक यहाँ करा सकता हूँ, राइट, है ना। सो अगर वो वैसा होता है तो यू विल हैव Cl CH2 CO माइनस OET, एंड यहाँ पे ग्रिग्नार्ड वाला R माइनस जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये CH3 माइनस कहाँ से आ रहा था, ग्रिग्नार्ड से आ रहा था, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कराओगे, फिर से जैसा कि मैंने आपको बताया
कि OAT इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, बट अगर इंटरनली उसको कोई रेडी है लात मार के बाहर भगाने के लिए, देन फिर वो गुड लिविंग ग्रुप के अंदर काउंट होता है। सो अगर ऐसा हो रहा है देन व्हाट यू वुड बी फाइंडिंग, अगेन Cl बेचारा ऐसे ही मुंह देखता रह जाएगा, यू विल हैव CH2 एंड यू विल हैव C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। अगेन ये वाला CH3 कहाँ से आ रहा था, ग्रिग्नार्ड से आ रहा था। एंड जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड जो है वो अभी 1 मोल और बचा हुआ है, राइट। सो अगर वो ग्रिग्नार्ड 1 मोल और बचा हुआ है देन वो CH3 माइनस अटैक मारेगा कहाँ पे, इस कार्बन पे। एंड जब वो उस पर अटैक मारेगा देन क्या मिलेगा आपको, यू विल बी हैविंग Cl CH2 O माइनस देन CH3 एंड देन CH3। एंड यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये वाला CH3 ऑलरेडी ग्रिग्नार्ड से आ रहा था, नाउ ये वाला भी CH3 कहाँ से आ रहा है, ग्रिग्नार्ड से आ रहा है। एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लाइक फॉलोड बाय वाटर लिखा हुआ है, विच मीन्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको प्रोटोनेशन कराना है। एंड नेक्स्ट स्टेप में जब आप प्रोटोनेशन कराओगे, ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप वाला आंसर मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, O माइनस विल बिकम OH, राइट, है ना। सो यही है आपका फाइनल प्रोडक्ट। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जनरली स्टूडेंट मिस्टेक इसके अंदर क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड देखते हैं वो एंड फिर वो Cl को बाहर निकाल के ग्रिग्नार्ड का अटैक CH2 पे करा देते हैं। ब्रो आपको रिएक्टिविटी सबसे पहले देखना है। व्हेन इट कम्स टू लाइक यू आर फाइंडिंग कि आपके पास एक से ज़्यादा साइट से जहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएक्ट कर सकता है, अगर एक से ज़्यादा साइट है जहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएक्ट कर सकता है देन आपको जो है वो रिएक्टिविटी का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपने रिएक्टिविटी आपने ध्यान नहीं रखी देन फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अगेन यू हैव Mg ईथर एंड आपको प्रोडक्ट बताना है। एंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं देन मैं अगर आपसे हेलोजेंस पूछूं देन कि कितने हैं, देन उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक फ्लोरीन है, एक आयोडीन है और एक Cl है। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो Mg है इसको आप किसके साथ देखना पसंद करोगे, देन बताओ आपका आंसर क्या होगा, इट शुड बी विथ आयोडीन, ओके। क्यों, बिकॉज इस Cl के साथ तो वो तो होगा नहीं, रिएक्शन करेगा नहीं, विच मीन्स आपके पास बच गया आयोडीन एंड ये वाला फ्लोरीन। एंड आपको मैंने पहले ही बताया है कि आयोडीन will have better leaving tendency, so if it will have better leaving tendency then what will be the answer, Mg जो है वो आयोडीन के साथ जाकर चिपक जाएगा। एंड अगर वो उसके साथ जाकर चिपकता है देन मानो या ना मानो आपको यही कुछ मिलेगा, राइट। उसके बाद से इसके ऑर्थो पे यू आर फाइंडिंग दिस थिंग एंड यहाँ पे फ्लोरीन होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचने के बाद से इसी को अपना फाइनल आंसर मान लेंगे एंड ट्रस्ट मी ये आपका ऑप्शन में भी दिया हुआ रहेगा, बट व्हाट यू हैव टू इंश्योर इज़ कि चूँकि ये ग्रिग्नार्ड वाला सेगमेंट आपको यहाँ मिला है, राइट, सो उसके कारण व्हाट यू विल बी फाइंडिंग इज़ कि ये जो CH2 है उस पर डेल माइनस होगा, राइट, एंड ये जो कार्बन है ये वाला इस पर डेल्टा प्लस होगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन के कारण, राइट। सो ये जो CH2 माइनस था जिस पे डेल्टा ये जो CH2 था जिस पे डेल्टा माइनस था, राइट, वो इस कार्बन पे जिस पे डेल्टा प्लस है अटैक मारेगा। एंड ये हमेशा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर इंटरनली चीज़ें हो रही हैं, इंटरनली अगर आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल है एंड वहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफिलिक साइट है देन ये चीज़ें बहुत फास्ट होती है, इंटरनल मैटर इज़ वेरी मच फास्ट। सो अगर ऐसा होगा देन ये इस पर अटैक मारेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्त, अटैक मारेगा ही मारेगा। एंड जब वो अटैक मारेगा देन विल बी हैविंग F एंड यहाँ से CH2 है, ये CH2 है, यहाँ CH2, ये इस पर अटैक मैंने बोला मार रहा था, ये O माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या है Cl है। एंड आपको तो पता है Cl का नेचर, ये निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि O माइनस इलेक्ट्रॉन्स देगा। एंड अगर ऐसा होगा देन आपको मिलेगा क्या, यू विल बी गेटिंग अ रिंग, राइट, आपको एक रिंग मिलेगा।
देख लीजिए। एंड रिंग के अंदर पड़ा हुआ ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, लाइक कि जो इंटरनल मैटर होता है, इंटरनली अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है और इंटरनली वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी है, देन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कर जाएगा। एंड अगर वो रिएक्शन कर जाएगा देन वहीं से आपको मेजर आंसर लिखना है, ठीक है। सो यही आपका जो है वो मेजर आंसर है, कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। उसके बाद है आपके पास RMGX एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये HCHO, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एडक्ट। तो सबसे पहले ये एडक्ट क्या होता है? तो अगर मैं एडक्ट की बात करूँ देन एडक्ट इज़ नथिंग बट एडिशन से बना हुआ प्रोडक्ट इज़ एडक्ट। एंड लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा मैंने बोला था SNAE, न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो रहा है एंड देन फिर एलिमिनेट हो रहा है, राइट, विच मीन्स SNAE, एडिशन एलिमिनेशन। सो अगर फर्स्ट स्टेप एडिशन है, राइट, सो यहाँ पे एडक्ट आपको बोल रहा है, सो विच मीन्स आप समझ चुके हो कि चीज़ें कैसे होंगी, राइट। एंड मैंने तो बताया है RMGX विथ फॉर्मल्डिहाइड आपको क्या मिलेगा, बोलो, वोंट यू बी हैविंग दिस थिंग, हाँ। एंड देन चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपके पास H3O प्लस से क्या आ जाएगा, H प्लस, एंड अगर वहाँ से H प्लस आएगा देन ये मैंने लास्ट क्लास में ही कंक्लूड करा था कि फॉर्मल्डिहाइड से यू विल बी गेटिंग 1 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद अगर कोई भी एल्डिहाइड होगा देन यू विल बी गेटिंग 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। नाउ जो सेकंड वाला है वो ये है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको देख के कि ये है क्या भाई, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। ब्रो आपको टेंशन नहीं लेना है, दिस इज़ नथिंग बट इपॉक्साइड। ये है, चेक करो, यहाँ पे यू आर फाइंडिंग कि एक CH2 है, यहाँ पे एक CH2 है एंड देन फिर ऑक्सीजन है। सो दरअसल ये इपॉक्साइड है। एंड यहाँ पे तो कोई आपको टेंशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इपॉक्साइड पे आप क्या करा रहे हो, RMGX, एंड ये जो है एक्चुअली ये सिमेट्रिकल है। आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये जो R माइनस है, ये R माइनस कौन से साइड पे अटैक करेगा। सो जनरली इपॉक्साइड जो है ये कंडीशन स्पेसिफिक है, कभी इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। आप अगर देख पा रहे हैं देन यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पड़ा हुआ लोन पेयर वो उसको न्यूक्लियोफिलिक कैटेगरी में डालेगा। बट चूँकि आपको ऑलरेडी पता है कि RMGX जो है वो खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो खुद ही न्यूक्लियोफाइल है देन इपॉक्साइड को इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करना होगा। एंड अगर इपॉक्साइड इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है विच मीन्स ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड टूटेगी, राइट, तभी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड ओनली यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा। बेसिकली डेल्टा प्लस तो है ही, उस जब वो R माइनस अटैक करेगा देन इस डेल्टा प्लस को देख कर ही वो अटैक करेगा एंड देन आपका इपॉक्साइड ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन ओपनिंग द इपॉक्साइड बिकॉज ये वाला कार्बन एंड ये वाला कार्बन दोनों आइडेंटिकल है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो ये R माइनस जो है वो इस वाले कार्बन पे मैं अटैक करा रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं मैंने इपॉक्साइड को खोल दिया है। एंड ये तो होना ही था, 3 की रिंग अनस्टेबल भी होता है, ये तो आपको पता है। सो अगर ऐसा है देन यहाँ पे R आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, O माइनस, एंड देन फॉलोड बाय व्हाट, हाइड्रोलिसिस। सो अगर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस है देन फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि अभी H प्लस है। सो यहाँ पे R है एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, देख लीजिए आप। सो इपॉक्साइड वाला केस ऑन ग्रिग्नार्ड ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसी में अगर मैं आपके पास एक और क्लॉज डाल देता एंड दैट क्लॉज इज़ लाइक कि आपके पास है तो ये सम सॉर्ट ऑफ इपॉक्साइड ही, बट यहाँ पे मैं एक मिथाइल ग्रुप लगा देता। एंड उसके बाद अगर मैं आपसे पूछता कि ब्रो बताओ अगर इफ़ यू हैव RMGX देन यहाँ पे R माइनस जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा, देन उस केस में आप चक्कर खा के गिर जाओगे, आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आप आंसर करने लगोगे कि यहाँ पे डेल्टा प्लस है, यहाँ पे भी डेल्टा प्लस है एंड ऑल, कैसे चीज़ों को डिसाइड करेंगे। तो ब्रो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ग्रिग्नार्ड है देन ग्रिग्नार्ड ऑन इपॉक्साइड, अगर इस टाइप का केसेस आपको मिलेगा देन द रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड्स वाया SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। एंड अगर SN2 हुआ विच मीन्स इट हैज़ टू बी थ्रू लीस्ट हिंडर्ड साइट, एंड अगर वो लीस्ट हिंडर्ड साइट के थ्रू चीज़ें हो रही हैं देन ये R माइनस बेसिकली
यहाँ अटैक करेगा एंड चीज़ें ऐसे ओपन होंगी, विच मीन्स यहाँ पे यू विल हैव O माइनस एंड यहाँ पे यू विल हैव R. एंड देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास, अगेन सोर्स ऑफ प्रोटॉन सप्लायर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी फाइंडिंग कि चीज़ें जो हैं वो कुछ ऐसी दिखेंगी, आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. अब यहाँ पे मैंने आपको ऐसा क्यों बोला कि यू हैव टू प्रोसीड थ्रू असेंड टू लीस्ट हिंडर्ड साइड, बिकॉज आपको पता है ऑर्गेनिक के अंदर, शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको नहीं बोला था, एक्चुअली R क्या होता है, कार्बन होता है, एंड कार्बन पे लाइक डेल माइनस, या फिर चलो कार्बन पे माइनस. मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था ग्रिग्नार्ड एक्ट एज अ बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, राइट. एंड आप खुद सोचो यार, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो सकता है, C माइनस N माइनस O माइनस, क्या हो सकता है, C माइनस, राइट. एंड अगर सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात करूँ देन वो भी क्या होगा, C माइनस ही होगा कंपेयर टू N माइनस O माइनस, विच मीन्स ग्रिग्नार्ड जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है ना. इस बात का आप ध्यान रखिएगा. एंड अगर मैंने बोला रिएक्शन SN2 हो रहा है, आपको पता है SN2 में आप बहुत तगड़ा बेस लेते हो, बहुत अच्छा बेस लेते हो, सो दैट कि रिएक्शन की रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए. देन यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, RMgX से मैंने SN2 बोल रखा है, विच मीन्स R मानो या ना मानो ये स्ट्रॉन्ग ही होगा, तभी तो SN2 मैं बोल रहा हूँ. सो कभी भी इपॉक्साइड अगर आपको RMgX दिख जाए देन उस पर आप रिएक्शन SN2 कराना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट कीप इट इन योर माइंड, ठीक है. उसके बाद RMgX विथ CO2. आपको CO2 पता है कैसा होता है, बोलो. सो CO2 इज लाइक दिस. अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं ब्रो, आपके पास RMgX है, देन आप बॉन्ड घुमाओगे एंड R का अटैक कार्बन पे कराओगे, राइट. एंड अगर ऐसा होता है यू विल बी हैविंग O माइनस, डबल बॉन्ड O एंड R. एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या था आपका, बोलो, H प्लस. एंड अगर नेक्स्ट स्टेप में H प्लस है देन ये OH हो जाएगा. मतलब ग्रिग्नार्ड से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराया एंड आपको मिला क्या, एसिड. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट इन योर माइंड, राइट. नाउ जो दूसरा आखिरी है वो है RMgX विथ PH C ट्रिपल बॉन्ड. एंड ये तो मैंने ऑलरेडी ले रखा है. लास्ट क्लास में मैंने इस फिनाइल की जगह क्या लिया था, H लिया था एंड CH3 लिया था, तो उसका भी वही आंसर होगा जो आंसर आपको लास्ट क्लास में मैंने दिया था. आप वहाँ CH3 या फिर H को किससे रिप्लेस कर लो, PH से. सो आप ये भी कर लोगे, राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज दिस. आपके पास 1 इक्विवेलेंट ऑफ Mg है. सो जैसा कि मैंने सबसे पहला क्वेश्चन में आपको दिया था, राइट, कि Mg जो है वो 1 इक्विवेलेंट लेना है. सो अब तो आप प्रीटी मच मैच्योर्ड हो चुके हैं कि Mg जो है वो किसके साथ जाकर जुटेगा, आंसर वुड बी Br. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. नाउ बहुत सारे स्टूडेंट अब क्या करेंगे कि द मोमेंट चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं देन यहाँ पे होगा डेल माइनस, राइट, है ना. एंड वो D2O से ड्यूटीरियम प्लस समझ लेंगे एंड उसकी रिएक्शन जो है वो यहाँ करा देंगे. नॉट बैड, चलो अच्छी बात है, करा दो. बट एक्चुअली ये सही नहीं है, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया था ऊपर एक प्रॉब्लम्स के अंदर कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट होता है. सो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं देन Cl का लीविंग टेंडेंसी भी है ना. सो उसके कारण यहाँ डेल प्लस आ रहा है. सो जो X बनकर आएगा वो आपके पास एक एल्कीन बनकर आएगा. इस बात का आप ध्यान रखिए. यहाँ R माइनस है और यहाँ R प्लस है, राइट. यू विल बी गेटिंग एल्कीन, दिस इज योर X ब्रो, है ना. एंड अब उसके ऊपर आपको जो है वो D2O डालना है. सो इट्स लाइक जस्ट लाइक हाइड्रेशन ऑन एल्कीन, राइट. सो आपके पास क्या मिलेगा, यू विल बी फाइंडिंग कि यहाँ पे OD है एंड यहाँ पे ड्यूटीरियम है, राइट. अब यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो इट हैज़ टू बी लाइक गिवन एज D प्लस, है ना. इट शुड बी लाइक गिवन लाइक दैट. बट ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो मैंने आपको दे दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है. सो यहाँ पे आप गलती कर सकते थे विथ रिस्पेक्ट टू टेकिंग योर X एंड विथ रिस्पेक्ट टू योर फाइनल आंसर. सो कीप इट इन योर माइंड.
नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ओके, आपके पास एल्कीन दे रखा है एंड यहाँ Br2 है। अब यहाँ पे जो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं वो Br2 का यहाँ चिपका देते हैं सीधा Br2, ब्रोमीन ब्रोमीन कर देंगे। ब्रो नहीं करना है वहाँ पे, बिकॉज आपके पास डेल्टा दे रखा है। मानो या ना मानो, ये डेल्टा, ये जो सिग्मा बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए दिया जा रहा है, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू गिव एनर्जी। सो यहाँ से जो आंसर निकल कर आएगा फर्स्ट स्टेप का, इट कम्स आउट टू बी दिस। आपको यहाँ Br प्लेस करना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। द रोल ऑफ डेल्टा इज टू व्हाट, इज टू पुट Br एट दिस वेरी साइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लाइक रूटीन एक्टिविटी। अब आपके पास CH2 हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे यू हैव गॉट MgBr। ठीक है, नाउ द मोमेंट व्हेन यू आर हैविंग MgBr, राइट, you just got to know that कि over here this very carbon will have del minus। अब नाउ ये del minus है और यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, एसीटोन फॉलोड बाय NH4Cl। मतलब अगर मैं एसीटोन लिखने जाऊँ यहाँ बनाने, तो आपको तो पता है एसीटोन पे ग्रिग्नार्ड फेंक के मारने पे से क्या बनता था, राइट, 3 अल्कोहल। तो यहाँ पे ये आप इस del minus का इधर अटैक करा देना। जैसे ही आपने उसका अटैक कराया, यू वुड बी फाइंडिंग कि यहाँ देयर विल हैव O माइनस CH3, this one would be like CH2 single bond CH double bond CH2 and NH4Cl के कारण ये जो O माइनस है it will become OH, because लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था NH4Cl क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटॉन सप्लायर, राइट। नाउ अगर मैं इसको A बोलता हूँ देन ये है आपका A। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे इसी को फाइनल आंसर मान के ऑप्शंस मार्क करके चल देते हैं, बट आपको एक स्टेप और जाना है। यहाँ पे दरअसल यू विल बी हैविंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, आपके पास H+ है। सो आपको क्या करना है, आपको इस OH को प्रोटोनेट करना है। जब आप उसको प्रोटोनेट करोगे देन यू विल बी फाइंडिंग कि यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ दिस थिंग। अब ये एज अ लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, यू विल हैव प्लस ओवर हेयर एंड नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से H निकाल दोगे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में यही तो करते हो। जब आप ऐसा करोगे यू वुड बी फाइंडिंग दैट ये आपके पास ये आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर X विच इज़ योर मेजर आंसर। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैंने बोला, ये जो आपका A था, जब आपने H+ नहीं डाला था, वही स्टूडेंट, वही मतलब उसी A को स्टूडेंट्स लोग X मान के आंसर लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है। आपको एक स्टेप और करना है, बिकॉज डिहाइड्रेशन आपको दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर, आपको डिहाइड्रेशन भी कराना है। एंड डिहाइड्रेशन कराना है देन आपको कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनाओगे आप, उस कारण स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, राइट। सो कीप इट इन योर माइंड। उसके बाद ये वाला सवाल भी बहुत मज़ेदार है। दरअसल आपने जो ग्रिग्नार्ड है, इट इज़ देयर विथ CuCl ऑल्सो। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बोला कि इफ़ यू हैव ग्रिग्नार्ड RMgX, ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया CH3MgBr, क्या ही दिक्कत है। तो मैंने आपको बोला है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस है। एंड इसको मैं स्ट्रॉन्ग ना बोल के एक और वर्ड इसको दे रहा हूँ कि ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब द मोमेंट व्हेन यू आर टेकिंग CH3, अच्छा ये हार्ड क्यों है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम वो ज़्यादा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो हार्ड है। द मोमेंट व्हेन यू हैव CH3MgBr विथ CuCl, देन वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं CH3Cu। देन अब ये भी यू आर हैविंग del माइनस, बट यहाँ पे जो इंटेंसिटी है del माइनस का, वो इंटेंसिटी उतना ज़्यादा नहीं है, राइट। सो इसीलिए ये है तो न्यूक्लियोफाइल, बट ये उतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड ग्रिग्नार्ड था। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। सी, हार्ड और सॉफ्ट का मतलब है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी। अगर मैं बोलूँ आपके पास सिर्फ ग्रिग्नार्ड है, RMgX है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होगी। बट अगर आपको ग्रिग्नार्ड की रिएक्टिविटी कम करनी है देन आप CuCl भी उसके अंदर डाल दो, CuY डाल दो,
वहाँ क्या होगा कि वो ग्रिग्नार्ड की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CH3Cu, राइट। यहाँ पे इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब नाउ जो आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में अगर मैं नंबरिंग कर दूँ देन 1 2 3 4 लाइक दैट, देन इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इस कार्बन पे जो डेल्टा प्लस आएगा इसको हम लोग बोलेंगे हार्ड साइड, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइड, एंड फोर्थ वाले को हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइड। एंड हार्ड और सॉफ्ट तो आप समझ रहे हो, सबसे पहले डेल्टा प्लस की इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, आप समझ रहे हो, एंड देन फिर चीज़ें रेजोनेट करते हुए जाएंगी चौथे पे। सो केमिस्ट्री के अंदर हार्ड प्रीफर्स हार्ड, सॉफ्ट प्रीफर्स सॉफ्ट। सो अगर ऐसा है देन यहाँ पे दो रिएक्शंस आपको कंसिडर करने हैं एज पर द फाइनल प्रोडक्ट। एक रिएक्शन होगा यू विल हैव 1,4 एडिशन, एंड जो दूसरा होगा वो होगा 1,2 एडिशन। एंड यहाँ पे अगर आप चीज़ों को देख पा रहे हैं देन रिएक्टिविटी जो है वो ग्रिग्नार्ड की कम हो गई है, एंड जब रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड की कम हो गई है देन यू हैव टू टेक ग्रिग्नार्ड एज अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। एंड जैसे ही आपने ग्रिग्नार्ड को एज अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल लिया, मानो या ना मानो, आपको जो है CH3 माइनस का अटैक, डेल माइनस का अटैक कौन से साइड पे कराना होगा? चौथे वाली साइड पे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं चीज़ों को थोड़ा लिखना जाऊँ देन आपको पता है आप ऐसा बॉन्ड घुमाओगे, राइट, एंड जब आप बॉन्ड ऐसे घुमाओगे एंड यू वुड बी फाइंडिंग कि यहाँ डबल आ जाएगा, एंड यहाँ पे यू वुड बी फाइंडिंग कि प्लस आएगा। ग्रिग्नार्ड जो है CH3 माइनस ओवर हियर वो इस वाले साइड पे अटैक मारेगा, ठीक है, बिकॉज उसकी रिएक्टिविटी अभी कम हो गई है। एंड यहाँ पे O माइनस होगा, यहाँ पे CH3 होगा। नेक्स्ट स्टेप में H प्लस है, नेक्स्ट स्टेप में H प्लस है, विच मीन्स ये O माइनस OH हो जाएगा। एंड मैं टॉटोमेरिज्म का सहारा लूँगा। आपको पता है कीटो जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू इनॉल जनरली, सो टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। एंड टॉटोमेरिज्म के कारण यू वुड बी फाइंडिंग कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। दिस इज़ योर X विच इज़ योर मेजर आंसर। समझिए आप इस बात को। एंड यहाँ पे जो आंसर आया है मेजर आंसर, वो क्या कंसिडर करके आया है? बाय कंसिडरिंग 1,4 एडिशन, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एंड ये जो Y के बारे में बातें कर रहा है, मतलब ये माइनर के बारे में बातें कर रहा है। एंड यहाँ पे इट इज़ लाइक कि ये जो डेल माइनस है, जो ग्रिग्नार्ड है, वो सेकंड वाले साइड पे अटैक मारेगा, बिकॉज मैंने आपको बोला इट इज़ लाइक 1,4 एंड 1,2। सो अगर 1,4 से आ गया है आंसर, देन दूसरा आंसर भी अगर आपको चाहिए तो आप 1,2 से ले लेना। एंड अगर आप वहाँ से लेने जाओगे देन ग्रिग्नार्ड यहीं अटैक करेगा, एंड अगर वो वहीं अटैक करेगा देन यू विल बी फाइंडिंग O माइनस CH3 एंड देयर विल बी अ डबल बॉन्ड। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या है ब्रो? H प्लस। एंड अगर नेक्स्ट स्टेप में H प्लस है देन यू विल बी फाइंडिंग कि यहाँ क्या हो जाएगा OH, यहाँ क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप गलती करोगे यहाँ पे, सो इस बात का आप ध्यान रखना जो बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। अगर इमेजिन करो CuCl नहीं होता, ठीक है, इमेजिन करो CuCl नहीं होता, अगर CuCl नहीं होता ना देन जानते हो आंसर क्या आता, कौन सा मेजर होता? अगर CuCl नहीं होता देन Y वाला, ये जो Y है ये मेजर हो जाता, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? बिकॉज उस केस में रिएक्टिविटी जो है वो ग्रिग्नार्ड की बढ़ जाती, एंड अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्टिव बढ़ जाती, सबसे स्ट्रांग हो जाती, विच मीन्स वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता, एंड अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता देन हार्ड साइड पे वो अटैक मारता, ठीक है। सो यही सवाल यहाँ पे ये दे रखा है, राइट। एंड यहाँ पे CUI जो कि सिमिलर तर्ज पे आप उसको कर लोगे, मैं ऐसा बिलीव कर रहा हूँ, राइट। सो आप ये कर लेना। उसके बाद से यू आर हैविंग विथ अगेन CH3 MgCl
H2O। तो मैंने आपको बताया रिएक्शन प्रोसीड्स बाय SN2 मैकेनिज्म, एंड इफ रिएक्शन प्रोसीड्स बाय SN2 मैकेनिज्म देन आप इसका अटैक यहीं कराओगे और इपॉक्साइड को ऐसे खोलोगे, एंड अगर ऐसा होगा देन यू विल फाइंडिंग कि यहाँ O माइनस होगा, एंड नेक्स्ट स्टेप में आप प्रोटॉन दे देना उसको, सो यू विल बी गेटिंग अ 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद से है आपके पास 2 मोल RMGX, एंड आपसे पूछ रहा है कि डीप्रोटोनेशन कहाँ कहाँ का प्रोटॉन हटेगा, साइट 1 का, साइट 2 का, साइट 3 का एंड साइट 4 का। तो उसके लिए तो आपको पता करना होगा कि कौन सा H ज़्यादा एसिडिक है, बिकॉज यहाँ पे तो सारे H एसिडिक है, बट कौन सबसे ज़्यादा है, बेस्ड ऑन दैट उसको हटा देना आप। सो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ज़्यादा एसिडिक होता है, ओके, कंपेयर टू ऑल। एंड उसके बाद जो ये 3 बच गए हैं, पहला वाला, तीसरा वाला एंड चौथा वाला, उसमें सल्फ़र वाला H ज़्यादा एसिडिक होता है। सो अगर डीप्रोटोनेशन की बात होगी देन इट शुड बी लाइक साइट नंबर 1 and 2। एंड जो लास्ट सवाल है, इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू लाइक नंबर ऑफ RMGX कंज्यूम। इस टाइप का भी सवाल बहुत सारा आपको मिलेगा एग्जाम्स के अंदर। यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट गिवन नहीं है। सो अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है देन आपको सारे पॉसिबिलिटीज़ देखनी है, एंड अगर प्रोडक्ट गिवन रहता है देन उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको देखना होता है कि कितना मोल RMGX चाहिए। सो सबसे पहले अगर आपके पास एस्टर है, ये मैंने अभी आज के लेक्चर में बोला है, अगर आपके पास एस्टर है देन यू हैव टू थिंक कि वहाँ से 2 मोल RMGX चाहिए होगा आपको। आपका ये जो OCH3 है ये ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन तो करता नहीं है, एंड SH जो है अगर मैं मिनिमम की बात करूँ, ठीक है, सो ये 1 तो करेगा ही, बिकॉज एसिड बेस के कारण चीज़ें जो है वो फास्ट होती हैं। सो इधर से 2 हो गया, इधर से 1 हो गया। अब ये वाला केस है, यहाँ पे अगर आप अटैक कराइएगा ग्रिग्नार्ड का, राइट, सो यू वुड बी फाइंडिंग कि O माइनस आएगा। चलो इसको मैं थोड़ा ऐसे सजा के लिख देता हूँ, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, राइट, यहाँ O माइनस है और ये CH3 है। तो आप देख पा रहे ये OR टाइप का ही कुछ सेगमेंट है, तो ये ऐसा अटैक, ये ऐसा खुलेगा, राइट। इफ़ दैट वुड बी द केस, आपके पास चीज़ें जो हैं वो कुछ ऐसी बनेंगी, C डबल बॉन्ड हो CH3। 1 मोल तो ग्रिग्नार्ड आपका इसमें लगा, दूसरा मोल ग्रिग्नार्ड आप कैसे करोगे, यू वुड बी फाइंडिंग कि फिर से आप CH3 माइनस का अटैक इस पर कराओगे, एंड आपको पता है कि ये O माइनस फिर इसको किक आउट करेगा। सो वहाँ से आपको कितने मोल चाहिए होंगे ग्रिग्नार्ड, द आंसर वुड बी 2। ठीक है, सो 2 वहाँ से चाहिए होगा, 2 ऑलरेडी यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, सो टोटल 5 हुए। बट एक्चुअली टोटल 5 नहीं होंगे, जब आप करने जाओगे देन यहाँ से आपके पास एसीटोन मिलेगा, देखो, एंड एसीटोन पे 1 मोल और आपके पास RMGX चाहिए, राइट, सो एज टू गेट दी अल्कोहल। वही मैं बोल रहा था कि यहाँ पे प्रोडक्ट में आपको इसका प्रोडक्ट तो लेना ही है, साथ ही साथ यहाँ से जो एसीटोन बना है उसको भी कंसिडर करना है। अगर ये एसीटोन वाला चीज़ आपको दिया हुआ नहीं है तो फिर आप कंसिडर मत करना, नहीं तो वहाँ से आपका फिर 1 नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा आ जाएगा। बट यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स स्पेसिफाई नहीं है, देन आपको सारे प्रोडक्ट्स लेने होंगे। ठीक है, सो इसका राइट आंसर जो है वो 6 निकल कर आएगा। सो आई बिलीव मैंने सारी बातें आपको ग्रिग्नार्ड से एसोसिएटेड जो थी वो बता दी हैं। एग्ज़ाम्स के अंदर यही सारा चीज़ पूछेगा आपसे ब्रो, तो ये सब सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इन एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस को ऐसा चिल मारते हुए सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर कुछ दूसरे सेगमेंट्स के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।